थैंक यू एवरीबॉडी माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आज हम लोग नीट की प्रिपरेशन के बारे में कुछ चर्चा करेंगे जो हम लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। ऑब्जेक्टिव सोल्व करने के लिए है कि अगर हमको 4 ऑप्शन दिया हुआ है तो अगर हम लोग कुछ टॉपिक कोई भी टॉपिक का कुछ पोर्शन पढ़े हुए हैं तो उसमें से 2 ऑप्शन को हम लोग ऐसे ही छांट देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन है यहाँ पे, इसका ऑप्शन दिया ए बी सी और डी। अगर हम पढ़े हुए हैं तब वो टॉपिक, नहीं पढ़े तो उसके लिए कोई बात नहीं है। तो मान लीजिए कि हम ये 1 2 को क्या कर दिए, यहाँ से हटा दिए कि ये 2 इसका आंसर नहीं हो सकता है, तो बचा क्या, ये या फिर ये आंसर होगा। बच गया यहाँ पे 50-50% का चांस, 50-50% का चांस बन गया। तो अब हम क्या करते हैं कि इसमें से सही कौन होगा, तो हम क्या करते हैं, ब्रेन को पीछे ले जाते हैं टॉपिक पे, जिस टॉपिक से ये क्वेश्चन है। हमारे माइंड में जो ऑप्शन पहले आता है, अगर ऑप्शन सी आया माइंड में पहले तो हम इसमें टिक लगा देंगे। अगर ऑप्शन हमको डी आया माइंड में पहले जो आएगा माइंड में उसमें ही टिक लगाएंगे। अगर डी ऑप्शन पहले आया तो डी में लगा देंगे, अगर सेकेंड में सी में आया तो सी में नहीं लगाएंगे। उसके बाद वो इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल सभी से देखेंगे। लगभग हर चैप्टर से 5 से 10 क्वेश्चन करेंगे, उसमें 4 ऑप्शन रहेंगे। जैसे मान लीजिए हम इनऑर्गेनिक से पहले आते हैं, यहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग से यहाँ पे एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ कहता है विच इज ट्रू, कौन सही है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखते हैं ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल। ए में ऑप्शन है ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल। H2O greater than H2S greater than H2SE। बी में ऑप्शन है ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल NH4 प्लस ग्रेटर देन NH3 ग्रेटर देन NH2 माइनस। सी में है नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल इन SF6 greater than PCl5। डी में है और यहाँ पे कौन ट्रू है, यहाँ पे ए बी सी या डी। तो इसके लिए हम लोग बॉन्ड एंगल के थ्योरी पे जाएंगे। तो बॉन्ड एंगल के थ्योरी में हम लोगों ने पढ़ा होगा कि जब सेंट्रल एटम सेम ग्रुप का होता है तो बॉन्ड एंगल बढ़ता है जब सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू बढ़ती है, जो हमको यहाँ पे इस ए में लगेगा। क्योंकि यहाँ पे सेंट्रल एटम क्या है, ओ है, एस है और एसी है, और तीनों क्या है, एक ही ग्रुप का है, 6A का है, पी ब्लॉक। और हम लोग ये भी जानते हैं कि ऊपर से नीचे ग्रुप में आते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू घटती है। मतलब ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज्यादा होगा सल्फर से, सल्फर का ज्यादा होगा सिलीनियम से। मतलब बॉन्ड एंगल H2O का ज्यादा होगा H2S से, H2S का ज्यादा होगा H2SE से।
तो ये बॉन्ड एंगल का ऑर्डर हमारा क्या है, यहाँ पे सही है, ये हमारा सही है। उसके बाद फिर क्या है कि अगर चार्ज हो और न्यूट्रल हो, मतलब आयन हो और न्यूट्रल कंपाउंड हो, तो बॉन्ड एंगल का ऑर्डर कैटायन का ज्यादा होता है, फिर न्यूट्रल का, और उसके बाद फिर एनायन का। तो यहाँ पे ये क्या है, NH4+, ये कैटायन है, ये क्या है, कैटायन है, ये क्या है, न्यूट्रल है, और ये क्या है, एनायन है। तो बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा होगा, कैटायन का, फिर न्यूट्रल का, फिर एनायन का। तो ये भी ऑप्शन हमारा सही है। फिर कहता है नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल इन SF6 ग्रेटर देन PCl5। तो नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल निकालने का एक फॉर्मूला है, नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल, नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल बराबर फॉर्मूला होता है n इंटू n-1/2, वेयर n बराबर हो गया हमको नंबर ऑफ पेरीफेरल एटम, पेरीफेरल एटम। पेरीफेरल एटम क्या होगा, अदर देन सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम को छोड़ के जो भी एटम होगा वो हमारा पेरीफेरल एटम होगा। जैसे SF6 में ये हो गया हमारा सेंट्रल एटम, और ये हो गया पेरीफेरल एटम, ये हो गया पेरीफेरल एटम, और ये हो गया हमारा सेंट्रल एटम। PCl5 में P हो गया हमारा सेंट्रल एटम, और ये पांचों क्लोरीन हो गया हमारा पेरीफेरल एटम। तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल निकालेंगे, किसके लिए, पहले निकालेंगे SF6 के लिए। तो यहाँ पे SF6 के केस में हमारे लिए n बराबर कितना है, 6 है, क्योंकि 6 फ्लोरीन है पेरीफेरल एटम। उसके बाद इस फॉर्मूला पे पुट करेंगे हम लोग, तो हो जाएगा 6, उसके बाद 6 - 1/2, इसको सॉल्व करेंगे तो 6 5/2, ये हो जाएगा 30/2 बराबर 15। उसी तरह हम किसके लिए निकालेंगे, फॉर PCl5। तो PCl5 के लिए यहाँ पे n बराबर कितना होगा, 5 होगा, क्योंकि यहाँ पे 5 क्लोरीन है। क्लोरीन कितना है यहाँ पे हमारे पास, 5 है। तो यहाँ पे इसके लिए हमारा बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, 5 - 1/2, मतलब ये हो जाएगा 20/2 = 10। मीन्स यहाँ पे 15 बॉन्ड एंगल आ रहा है, और यहाँ पे क्या आ रहा है, 10 बॉन्ड एंगल आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल SF6 में ग्रेटर देन है PCl5। तो ये भी सही है, ये भी A, B और ये C भी सही है। इसका मतलब मेरा करेक्ट आंसर क्या होगा, D, ऑल ऑफ दिस। तो ये एक क्वेश्चन हमने देखा बॉन्ड एंगल से रिलेटेड। और क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ये फर्स्ट क्वेश्चन हुआ इनऑर्गेनिक का। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, सेकेंड क्वेश्चन होगा यहाँ पे, विच इज ट्रू, इसमें से कौन सही है। तो जिससे क्वेश्चन आता है हम लोग उसी टॉपिक को देखेंगे, और इससे इस सब टॉपिक से क्वेश्चन आपको आना ही है एनी हाउ, और आता था, आता है और आता रहेगा। पहला यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं ऑप्शन बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड एनर्जी स्टेबिलिटी या ऑफ N2 greater than O2, but reactivity and bond length
वाइस वर्सा, वाइस वर्सा। दूसरा ऑप्शन है बी, बी का ऑप्शन है O2 and C2 plus are paramagnetic, paramagnetic but C2 and O2 double minus diamagnetic। सी में ऑप्शन है C2 having only 2 pi bond comma He2 Ne2 and Be2 does not exist। चौथा ऑप्शन है ऑल। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एनर्जी और स्टेबिलिटी ऑफ N2 ग्रेटर देन O2 बट रिएक्टिविटी एंड बॉन्ड लेंथ वाइस वर्सा। तो बॉन्ड ऑर्डर में हम लोगों ने पढ़ा होगा कि जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होता है उसका बॉन्ड एनर्जी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, लेकिन उसी की रिएक्टिविटी और बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है। मीन्स अगर इसका बॉन्ड ऑर्डर N2 का ज्यादा है O2 से तो ये स्टेटमेंट हमारा कंप्लीट सही है। फिर यहाँ पे कहता है O2 एंड C2 प्लस आर पारामैग्नेटिक। तो पारामैग्नेटिक हम लोग उसको कहते हैं जिसमें कम से कम एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो, और पारामैग्नेटिक कैरेक्टर बढ़ता है जब नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन बढ़ता है। तो हम यहाँ पे एमओ थ्योरी से डायग्राम से या फिर हम उसका इलेक्ट्रॉन फिलिंग से हम लोग देख सकते हैं कि इसमें अनपेयर है या नहीं। अनपेयर है तो पारामैग्नेटिक, और कहता है ये दोनों डायमैग्नेटिक है। डायमैग्नेटिक का मतलब है वहां पे अनपेयर इलेक्ट्रॉन एब्सेंट हो, मीन्स टोटल का टोटल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। फिर वहीं पे ऑप्शन तीसरा है कि C2 हैविंग ओनली 2 पाई बॉन्ड। C2 में क्या है, सिर्फ 2 पाई बॉन्ड है, मीन्स सिग्मा बॉन्ड नहीं है। हम लोग थ्योरी पढ़ते हैं कि पहले किसी भी कंपाउंड में सिग्मा बॉन्ड बनता है हेड टू हेड ओवरलैप से, उसके बाद लैटरल ओवरलैप से पाई बॉन्ड बनता है। लेकिन यहाँ लिखता है कि C2 में क्या है, पाई बॉन्ड ही है, सिग्मा बॉन्ड नहीं है। वहीं पे अगला कहता है कि He2N2 और Be2 डज नॉट एग्जिस्ट। तो डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब है कि जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 हो, जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 हो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए या फिर ये स्टेबिलिटी या पाराडाइस का देखने के लिए हमको बस 2 चीज ध्यान में रखना होगा। इसका इलेक्ट्रॉन फिलिंग ऑर्डर और बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला जो हम लोग लिखते हैं NB माइनस Na/2। लेकिन वहां पे है जिसका एटॉमिक नंबर 7 या से ज्यादा है उसके लिए अलग है, और जिसका 7 से कम है उसके लिए अलग है। बस आगे वाला पीछे हो जाता है, कुछ पीछे वाला आगे। जैसे पाई 2px बराबर पाई 2pz पहले होगा इन केस ऑफ एटॉमिक नंबर लेस देन
7 मीन्स कार्बन, बोरॉन, बेरिलियम, हीलियम, ये सब के लिए। लेकिन π2px बराबर π2py बाद में आ जाएगा, जिसका एटॉमिक नंबर 7 या 7 से ज्यादा होगा, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। तो हम थोड़ा इसको यहाँ पे देख लेते हैं। बॉन्ड ऑर्डर पहले हमको देखना है, N2 का देख लेते हैं। तो पहले उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, और उसके लिए क्या लिखते हैं, उसका इलेक्ट्रॉन फिलिंग ऑर्डर। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन फिलिंग ऑर्डर। इलेक्ट्रॉन फिलिंग ऑर्डर हम लोग क्या करते हैं, जब लेस एटॉमिक नंबर लेस देन 7 हो, तो उसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। उसके बाद लिखते हैं π2p x बराबर π2p y। उसके बाद यहाँ पर लिखते हैं हम लोग सिग्मा 2px, उसके बाद लिखते हैं पाई स्टार 2p x बराबर पाई स्टार 2p y। उसके बाद लिखते हैं हम लोग यहाँ पे सिग्मा स्टार 2px। ये क्या हो गया, हमको एटॉमिक नंबर लेस देन 7 के लिए। लेकिन क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर इक्वल और ग्रेटर देन 7 के लिए क्या होगा, बस यहाँ पे एक चीज होगा कि ये चीज पहले आ जाएगा। ये कहाँ पे आ जाएगा, पहले आ जाएगा, इसकी जगह पे आ जाएगा। और ये जो होगा ये कहाँ चला जाएगा, वो इसकी जगह पे आ जाएगा। बस इसको ध्यान में हम लोग रखेंगे। तो इलेक्ट्रॉन फिलिंग ऑर्डर लेस देन 7 के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि ये पहले होगा और ये बाद में। लेकिन जब इक्वल और ग्रेटर देन 7 होगा तो ये यहाँ आ जाएगा और ये इसकी जगह पे चला जाएगा। और बॉन्ड ऑर्डर का एक फॉर्मूला होता है। बॉन्ड ऑर्डर बराबर हम लोग एक फॉर्मूला लिखते हैं, बॉन्ड ऑर्डर बराबर लिखते हैं NB माइनस Na/2, जहां पे NB क्या है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जिसपे स्टार नहीं हो, जैसे यहाँ पे स्टार नहीं है तो ये बॉन्डिंग है, यहाँ स्टार नहीं है ये बॉन्डिंग है, यहाँ स्टार नहीं है बॉन्डिंग है, यहाँ स्टार नहीं है बॉन्डिंग है। Na क्या है, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। एंटी बॉन्डिंग जिसपे स्टार हो, जैसे यहाँ स्टार है, यहाँ स्टार है, यहाँ स्टार है, यहाँ ये सब स्टार वाला क्या हो जाएगा, एंटी बॉन्डिंग हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। तो बॉन्ड यहाँ कहता है ए में बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एनर्जी, स्टेबिलिटी। तो बॉन्ड ऑर्डर निकलेगा तो ये सब क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। तो N2 है, N2 का एटॉमिक नंबर 7 होता है 7, और 2 N2 है तो क्या हो जाएगा 14। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके लिए फॉर N2 के लिए क्या होगा, 7 + 7 बराबर 14। और उसी तरह O2 के लिए क्या हो जाएगा, फॉर O2 के लिए क्या हो जाएगा, 8 + 8 बराबर 16। तो अगर हम N2 के लिए लेना चाहते हैं जिसमें 14 इलेक्ट्रॉन भरना है हमको, तो कैसे भरेंगे, 2 इसमें भरेंगे, देख लीजिए, 2 इसमें भरेंगे, 2 4, 2 6, 2 8, और ये पहले आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 10, 2 12 और 2 14, मतलब सब में क्या हो जाएगा, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ये किसके लिए हो जाएगा, N2 के लिए क्या हो जाएगा, थोड़ा इसको ध्यान से देखिएगा। 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ 4, 2 6, 2 8 और 2 यहाँ पे, पेयर ही सब जा रहा है 10, और 2 पेयर में यहाँ पे आएगा 12 और 2 यहाँ पे 14।
तो हमारा N2 के लिए 14 हो जाएगा। तो यहाँ तक के 14 में हमारा कितना बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, कितना एंटी बॉन्डिंग है। तो स्टार वाला हमारे पास क्या है, 1 और 1 2, मीन्स 2 और 2 4 हमारा क्या हो गया, यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग हो गया। तो 14 में से 4 गया एंटी बॉन्डिंग में, तो 10 बचा क्या हमारा बॉन्डिंग। वो 10 कौन है हमारा, 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10। और सब का सब क्या है, यहाँ पे पेयर्ड है। पेयर्ड है मतलब N2 क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे डायमैग्नेटिक हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे N2 का क्या निकालेंगे, बॉन्ड ऑर्डर। N2 का क्या निकालेंगे, इसका बॉन्ड ऑर्डर। यहाँ पे क्या हो जाएगा 10-4/2 मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ पे 6/2 = 3। ये 3 इंडिकेट करता है कि यहाँ पे नाइट्रोन के साथ कितना बॉन्ड बनेगा। तो 3 आया, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, नाइट्रोन नाइट्रोन के बीच कितना बॉन्ड बनेगा, 3 बॉन्ड बनेगा। लेकिन हम लोग जानते हैं कि नाइट्रोन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 5 होता है। तो यहाँ पे 3 बॉन्ड बना लिया, तो बचा क्या, 1 बच गया। तो ये एक लोन पेयर हो गया और एक ये लोन पेयर हो गया। उसी तरह हम क्या करेंगे, O2 के लिए निकालेंगे 16 के लिए। तो 16 के लिए भी क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे हम। यहाँ पे 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14। यहाँ पे मेरे पास क्या है, 16 है। तो यहाँ 14 तक में पेयर्ड हो गया। इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे हम लोग। तो 14 तक में पेयर हो रहा है। यहाँ पे 16 में से 14 पेयर्ड है, तो बचा कितना, 2। ध्यान से इसको देखेंगे, 2। तो 2 में क्या करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें देंगे और 1 इलेक्ट्रॉन इसमें देंगे, क्योंकि यहाँ पे बराबर का साइन दिया, मतलब दोनों की एनर्जी क्या है, एनर्जी लेवल सेम है। यहाँ भी बराबर है। बराबर का मतलब है कि अगर मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो 1 इसमें भरेंगे, फिर 1 इसमें। अगर 3 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इसमें भरेंगे, 1 इसमें। 4 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इसमें 2 इसमें भरेंगे। सेम केस यहाँ पे आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन है तो 1 इसमें 1 इसमें, 3 है तो 2 इसमें 1 इसमें, 4 है तो 2 इसमें और 2 इसमें भरेंगे। तो मेरे पास यहाँ पे 16 है, तो 14 का आ गया, यहाँ तक 14 आ गया, तो 2 बचा। तो 2 क्या करेंगे, 1 इसमें और 1 इसमें देंगे। किसके लिए, O2 के लिए। तो O2 के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ध्यान देंगे हम लोग, ग्रीन से लिख रहे हैं। O2 के लिए 1 इलेक्ट्रॉन इसमें और 1 इलेक्ट्रॉन इसमें। O2 के लिए क्या किए हैं, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें, 1। ये क्या है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब ऑक्सीजन क्या है हमारा, पैरामैग्नेटिक है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आने से पहले क्या था कि लोगों का मानना था कि जहाँ पे इवन इलेक्ट्रॉन है, जैसे ऑक्सीजन में क्या है 16, नाइट्रोजन में क्या है 14, ये सब इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या होगा, डायमैग्नेटिक होगा। लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आने से क्या पता चला हमको कि अगर इवन भी इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या हो सकता है, पैरामैग्नेटिक हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पे O2 क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक होगा। यहाँ पे अनपेयर इलेक्ट्रॉन, 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन रहने के लिए। और ये 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन हमारा कहाँ है, π*2px और π*2py में। अगर हम इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर में यहाँ पे क्या होगा, हमको एम्प्टी बॉन्डिंग क्या है, 2 2 4 1 5 और 1 6। तो 16 में से 6 चला गया एंटी बॉन्डिंग में, तो 10 बच गया क्या, बॉन्डिंग। तो यहाँ पे इसका बॉन्ड ऑर्डर हमको क्या हो जाएगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा हमको, 10 - 6/2 मीन्स क्या हो जाएगा, ये 4/2 = 2। ये 2 आने का मतलब है कि ऑक्सीजन में कितना बॉन्ड है, यहाँ पे 2 बॉन्ड है। 2 बॉन्ड है यहाँ पे, तो O और O के बीच क्या करेंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड दे देंगे। हम जानते हैं कि ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 6 होता है। जिसमें से 2 बॉन्ड बना लिया तो बचा कितना, 4 बचा। तो वो क्या हो जाएगा, इसका लोन पेयर हो जाएगा। वो इसका क्या हो जाएगा, लोन पेयर हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं इसी को, ये क्या हो सकता है, डायमैग्नेटिक हो सकता है N2। लेकिन O2 क्या हो जाएगा, ये पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे अनपेयर इलेक्ट्रॉन कहाँ पे, इसका π*2px और π*2py में 1 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर क्या है, ये कुछ है हमारा ऑप्शन है, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एनर्जी स्टेबिलिटी N2 का ज्यादा है O2 से। ये सही स्टेटमेंट है, क्योंकि N2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या है, 3 है और O2 का क्या है, 2 है। लेकिन रिएक्टिविटी एंड बॉन्ड लेंथ क्या है, उल्टा है, वाइस वर्सा। मतलब जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उसकी रिएक्टिविटी और बॉन्ड लेंथ कम होगी।
मीन्स O2 का रिएक्टिविटी ऑफ बॉन्ड लेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा N2 से। इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, सही है। फिर अब हमको क्या देखना है, स्टेटमेंट 2 देखना है। O2 एंड C2 प्लस आर पैरामैग्नेटिक। तो O2 क्या है, हमने यहाँ पे देखा O2 क्या है, 1 एम्पीयर इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या हो गया, पैरामैग्नेटिक। लेकिन यहीं पे क्या कहता है कि अगर हमको C2 प्लस का देखना है तो C का कितना होता है, 6 और 6 12, और 1 यहाँ पे प्लस है तो 1 घट गया तो 11 हो जाएगा। तो 11 इलेक्ट्रॉन अगर हम यहाँ पे भरते हैं तो 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10 और 1 यहाँ पे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 11। तो C2 प्लस के कारण यहाँ पे 1 एम्पीयर इलेक्ट्रॉन आएगा। किसके लिए, C2 प्लस के लिए। इसमें 1 एम्पीयर आएगा, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, हमको C2 के लिए 2 यहाँ भरेंगे, 2 4 2 6 2 8 2 10 और 1 11, यहाँ पे 1 आएगा क्योंकि C का एटॉमिक नंबर क्या है, यहाँ पे लेस देन 7 है, तो यही ऑर्डर चलेगा। ये ऑर्डर किसके लिए था, हमको जिसका एटॉमिक नंबर इक्वल और ग्रेटर देन 7 हो। तो C2 प्लस के लिए हमारा ये सेम ऑर्डर जाएगा। तो यहाँ पे 11 इलेक्ट्रॉन है तो 2 यहाँ 2 4 2 6 2 8 2 10 और 1 यहाँ पे आएगा। 1 कहाँ पे आएगा C2 प्लस के लिए, पाई 2py में आएगा। यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, 1 एम्पीयर इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब C2 प्लस भी क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। C2 प्लस के लिए 2 पाई 2py में एम्पीयर आ रहा है और O2 के लिए कहाँ आ रहा है, पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py में। इसका मतलब ये दोनों क्या है, पैरामैग्नेटिक है। बट लिखता है C2 एंड O2 डबल माइनस क्या है, डायमैग्नेटिक। अगर C2 हम कर देते हैं तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, यहाँ पे 12 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो 12 के लिए क्या करेंगे, 2 यहाँ भरेंगे, 2 यहाँ 4 2 6 2 8 2 10 और 2 12। तो सब में क्या हो जा रहा है, पेयर हो रहा है। किसके लिए, C2 के लिए। इसका मतलब ये डायमैग्नेटिक है, सही है। फिर O2 डबल माइनस के लिए क्या हो जाएगा, O का क्या होगा इलेक्ट्रॉन, 8 दूना 16 2 माइनस 18 18 है तो क्या करेंगे, फिर इसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे। तो 2 यहाँ भरेंगे, 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 और 2 18। मतलब सब में क्या है, पेयर इलेक्ट्रॉन जा रहा है। इसका मतलब O2 डबल माइनस क्या है, डायमैग्नेटिक है। मतलब हमारा ये स्टेटमेंट भी सही है। अब कहता है C2 हैविंग ओनली 2 पाई बॉन्ड। C2 में क्या है, पाई बॉन्ड ही है। पाई बॉन्ड क्या है, हम लोग क्या जानते हैं कि आउटर मोस्ट सबसेल या ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होता है वही हमको रिएक्शन में भाग लेता है, वही बॉन्ड बनाता है। तो C2 में कितना इलेक्ट्रॉन है, 12 है, जो अभी हमने यहाँ पे इसके साथ देखा। क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है तो 2 ऑक्सीजन का 2 कार्बन का 12 हो जाएगा। तो 12 भरेंगे हम यहाँ पे तो क्या होगा, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 2 12। तो लास्ट वाला जो हमारा गया, 2 इसमें गया और 2 इसमें गया, और ये दोनों ही हमारा क्या है, पाई है। लास्ट इलेक्ट्रॉन जो हमारा जा रहा है इस पाई में जा रहा है और इस पाई में जा रहा है, इस पाई में और इस पाई में जा रहा है। किसके लिए, इस C2 के लिए। इस C2 के लिए जा रहा है। इसका मतलब ये 2 पाई बॉन्ड बनाएगा यहाँ और यहाँ के कारण। मतलब यहाँ तक का स्टेटमेंट भी हमारा सही है। फिर क्या कहता है, He2 Ne2 एंड Be2 डज नॉट एग्जिस्ट। तो हम लोग जानते हैं जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। जैसे हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 2 है, तो 2 हीलियम का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 4 इलेक्ट्रॉन जो हम भरेंगे वो क्या करेंगे, 2 यहाँ देंगे 2 यहाँ देंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, बॉन्डिंग में भी 2 गया और एंटी बॉन्डिंग में भी 2 गया। तो इस फॉर्मूला पे अगर हम पुट करते हैं यहाँ पे तो 2 माइनस 2 बाई 2 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, 0 बॉन्ड आया। फिर एनी का क्या होता है, 10 10 दूना क्या हो गया, 20। तो यहाँ भी हम भरेंगे 20। तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 12 2 14 2 16 2 18 और 2 20। मतलब सब में क्या है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो हम क्या देखेंगे, कितना बॉन्डिंग है और कितना एंटी बॉन्डिंग है। तो यहाँ पे बॉन्डिंग कितना है, 2 है ना, 2 4 2 6 2 8 और 2 10। बॉन्डिंग एन भी कितना हो गया, 10। उसके बाद एन देखेंगे, एंटी बॉन्डिंग स्टार वाला, 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10। तो दोनों 10 10 है, 10 माइनस 10 बाई 2 बराबर 0 बाई 2 बराबर 0 हो जाएगा।
मतलब Ne2 भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। फिर Be2 है तो बोरॉन का एटॉमिक नंबर, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 4, 2 बेरिलियम है तो 8 होगा। तो यहाँ पे क्या होगा 2 2 4 2 6 और 2 8, तो 8 है तो यहाँ पे क्या है 2 और 2 4 हो गया बॉन्डिंग, और 2 और 2 4 हो गया एंटी बॉन्डिंग। तो 4 माइनस 4 क्या हो जाएगा 0/2, कितना हो जाएगा 0। इसका मतलब ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है ये सब स्टेटमेंट हमारा सही है। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा ऑल। इसका सही आंसर हमारा क्या होगा ऑल होगा। तो इनऑर्गेनिक का हमने अभी 2 क्वेश्चन देखा। कंटिन्यू रहें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स।